इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति सिद्धांतों का पतन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। राजनीति सिद्धांतों का पतन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें तीन बातें शामिल होती हैं। पहला होता है वर्णन या व्याख्या करना, यानी कि जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करना या उसका वर्णन करना। दूसरी बात इसमें शामिल होती है समालोचना यानी कि क्रिटिसिज्म, जो व्यवस्था है उसकी आलोचना करना, उसमें कमियां निकालना। और तीसरा होता है पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। तो एक राजनीतिक सिद्धांत में ये तीन बातें शामिल होती हैं। जो वर्णन है या व्याख्या है वह विज्ञान में होता है, साइंस में होता है, और जो समालोचना है और पुनर्निर्माण है वह दर्शन में होता है, यानी कि फिलॉसफी में होता है। तो इसका मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें एक तो होता है राजनीतिक विज्ञान और दूसरा होता है राजनीति दर्शन। एक राजनीतिक सिद्धांत में देखो ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत में एक तो होता है राजनीति विज्ञान प्लस में दूसरा होता है राजनीतिक दर्शन। तो व्याख्या या वर्णन करने का कार्य किसमें होता है? राजनीति विज्ञान में होता है। और समालोचना तथा पुनर्निर्माण करने का कार्य किसमें होता है? राजनीतिक दर्शन में होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति विज्ञान भी शामिल होता है और राजनीति दर्शन भी शामिल होता है। अब जो विज्ञान है उसमें क्या होता है? तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और जो राजनीति दर्शन होता है उसमें मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। मूल्यों यानी कि वैल्यूज का अध्ययन किया जाता है, या इसको हम आदर्श भी कह सकते हैं। आदर्शों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य भी होते हैं और मूल्य भी होते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का पतन क्या होता है। यदि राजनीतिक सिद्धांत में से मूल्यों को निकाल दिया जाए, केवल तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जाए, तो उसको बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। एक बार फिर से देखो, राजनीतिक सिद्धांत का पतन का क्या मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत में दो बातें होती हैं, तथ्य भी होते हैं और मूल्य भी होते हैं। यदि हम राजनीतिक सिद्धांतों में से मूल्यों को निकाल दें, मूल्यों की उपेक्षा कर दें और केवल तथ्यों के अध्ययन पर बल दें, तो उसको बोला जाता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। तो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन में हम मूल्यों की उपेक्षा कर देते हैं, राजनीतिक दर्शन की उपेक्षा कर देते हैं, केवल विज्ञान पर ही बल देते हैं। तो ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत का पतन। राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मतलब है कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, उसका पतन हो गया है। देखो राजनीतिक सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। एक होता है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने पतन में क्या पढ़ा है कि मूल्यों को हटा देना, राजनीतिक सिद्धांत में से मूल्यों को निकाल देना क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। तो इसका मतलब हुआ कि राजनीतिक सिद्धांतों में से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों को निकाल दिया जाए, क्योंकि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो ये तो हो गया
राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के क्या कारण हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण, पतन के कारण, इसके 4 कारण हैं। पहला है प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद। दूसरा है नव प्रत्यक्षवाद, नव प्रत्यक्षवाद। और तीसरा है भाषाशास्त्रीय दर्शन, भाषाशास्त्रीय दर्शन। और चौथा है व्यवहारवाद। इनमें से व्यवहारवाद आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के ये 4 कारण हैं। प्रत्यक्षवाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म। देखो, इसका मतलब है कि जो भी ज्ञान होता है वह वैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, तथ्यों पर आधारित ज्ञान होना चाहिए। जो प्रत्यक्षवाद है वह तथ्यों पर बल देता है, यानी कि किस पर बल देता है? विज्ञान पर बल देता है। और इसका प्रणेता है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे, काम्टे, ऑगस्ट काम्टे। प्रत्यक्षवाद का प्रणेता है ऑगस्ट काम्टे। और प्रत्यक्षवाद है क्या? कि तथ्यों का अध्ययन करना, वैज्ञानिक अध्ययन करना। और राजनीतिक सिद्धांतों का पतन भी यही होता है कि केवल वैज्ञानिक अध्ययन करना, केवल तथ्यों का अध्ययन करना, मूल्यों को निकाल देना। तो प्रत्यक्षवाद राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए उत्तरदायी है। जो नव प्रत्यक्षवाद है वह भी यही कहता है कि जो तथ्यों द्वारा सत्यापित ज्ञान है उसी का प्रयोग होना चाहिए, तथ्य और मूल्यों को बिल्कुल अलग अलग कर देना चाहिए। जो नव प्रत्यक्षवाद है इसका प्रतिपादक है वियना सर्किल, वियना सर्किल। तीसरा है भाषाशास्त्रीय दर्शन। तो भाषाशास्त्रीय दर्शन पर भी जो हमारे सामने है, आंखों के सामने दिखाई देता है, उस चीज पर ही बल देता है। चौथा है व्यवहारवाद। जो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का मुख्य कारण है वो है व्यवहारवाद, क्योंकि व्यवहारवाद प्रत्यक्षवाद और नव प्रत्यक्षवाद से ही निकला है। तो अब देखते हैं कि व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है। देखो, जो व्यवहारवाद है वह किस पर बल देता है? हमने पहले पढ़ रखा है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों पढ़े हुए हैं। तो व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है। और व्यवहारवाद का प्रणेता कौन है? प्रणेता कौन है? डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन। ठीक है, तो ये तो गए राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के समर्थक विचारक, समर्थक विचारक। देखो, इसका मतलब है कि कौन कौन से विचारक यह मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है। ठीक है, देखो, समर्थक विचारक का मतलब ये नहीं है कि ये विचारक ये मानते हों कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि कौन कौन से विचारक यह मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है। तो इसको मिटा देता हूं एक बार। तो पतन का समर्थन करने वाला पहला विचारक है डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन। देखो, जो ये विवाद है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इस विवाद का प्रतिपादक कौन है? डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन ने एक लेख लिखा था, लेख का नाम है द डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है पतन हो जाना, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले
राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के विवाद की शुरुआत डेविड ईस्टन के लेख द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी से हुई थी। अब जो ये डेविड ईस्टन है, यह राजनीतिक सिद्धांतों के लिए काफी कारणों को उत्तरदायी मानता है। डेविड ईस्टन राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए कई कारणों को उत्तरदायी मानता है, जिनमें से दो प्रमुख कारण हैं। एक है इतिहासवाद, हिस्टोरिसिज्म, और दूसरा है अति तथ्यवाद, अति तथ्यवाद। अब देखो, डेविड ईस्टन दो मुख्य कारण मानता है पतन के, इतिहासवाद और अति तथ्यवाद। जो इतिहासवाद है वो कैसे उत्तरदायी है कि डेविड ईस्टन कहता है कि इतिहास में जिन राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हो चुका है, हम उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ते रहते हैं, उन्हीं का विश्लेषण करते रहते हैं, हम किसी नए सिद्धांत की खोज नहीं करते हैं। तो इस कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। जब नए नए राजनीतिक सिद्धांतों की खोज नहीं होगी, नए सिद्धांतों का निर्माण नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। तो ये हो गया इतिहासवाद। डेविड ईस्टन पतन का दूसरा कारण बताता है अति तथ्यवाद, हाइपर फैक्चुअलिज्म। देखो, जो डेविड ईस्टन है वह व्यवहारवाद का प्रणेता है और व्यवहारवाद में तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उनका पतन करने वाला भी कौन है? डेविड ईस्टन है। ठीक है, लेकिन डेविड ईस्टन यह भी कहता है कि अति तथ्यवाद के कारण, यानी कि बहुत ज्यादा तथ्यों का प्रयोग करने के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। देखो, जो डेविड ईस्टन है वह व्यवहारवाद का भी प्रणेता है और उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रणेता है। उत्तर व्यवहारवाद का भी प्रणेता है। व्यवहारवाद में क्या होता है? तथ्यों का प्रयोग होता है और उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य प्लस मूल्य दोनों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले डेविड ईस्टन ने राजनीति विज्ञान में तथ्यों का प्रयोग करना शुरू किया, जिससे क्या हो गया? राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया। उसके बाद डेविड ईस्टन यह कहता है कि केवल तथ्यों का अध्ययन करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तथ्यों से केवल समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। समस्याओं के समाधान के लिए मूल्य भी आवश्यक हैं। यानी कि पहले इसने क्या कर दिया? राजनीतिक सिद्धांतों का पतन कर दिया, लेकिन उसके बाद कहा कि मूल्य भी आवश्यक है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन करने वाला भी कौन है? डेविड ईस्टन है, और इनका उत्थान करने वाला भी कौन है? डेविड ईस्टन है। और डेविड ईस्टन क्या कहता है कि अति तथ्यवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। अति तथ्यवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। इसका मतलब है कि राजनीति विज्ञान में तथ्यों का प्रयोग तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मूल्यों का प्रयोग भी होना चाहिए। तथ्यों की अधिकता नहीं होनी चाहिए। डेविड ईस्टन अति तथ्यवाद को सैद्धांतिक कुपोषण कहता है। सैद्धांतिक कुपोषण कहता है। ठीक है, डेविड ईस्टन कहता है कि हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का प्रयोग भी करना चाहिए, अधिक मात्रा में तथ्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। डेविड ईस्टन कहता है कि जिस प्रकार हम कोट को उतार फेंकते हैं, कोट मतलब सर्दी में पहनते हैं ना कोट, तो जिस प्रकार हम कोट को उतार फेंकते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों से मूल्यों को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो गया हमारा डेविड ईस्टन। अब दूसरा विचारक है जो राजनीतिक सिद्धांतों के पतन से संबंधित है, वो है अल्फ्रेड कोबान। देखो, इसका एक लेख है द
डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी। डेविड स्टन का लेख कौन सा था? द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। और कोबान का कौन सा है? द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। कोबान भी मानता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। अब कोबान राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए दो प्रकार के कारणों को उत्तरदायी मानता है। पहला कारण है बाह्य कारण। बाह्य कारण। बाह्य कारण का मतलब है ऐसे कारण जो राजनीति शास्त्र के अंदर नहीं हैं बल्कि राजनीति शास्त्र के बाहर हैं, जो विषय से बाहर हैं। इसके अंतर्गत कोबान 3 कारणों की चर्चा करता है। पहला है नौकरशाही, दूसरा है राजनीतिक दल और तीसरा है लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। तो अल्फ्रेड कोबान बाह्य कारणों के अंतर्गत 3 प्रकार के कारण मानता है। दूसरा है आंतरिक कारण। पहले बाह्य कारण देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आंतरिक कारण। देखो, बाह्य कारणों में सबसे पहला है नौकरशाही। जो पूंजीवादी देश हैं, जो उदारवादी देश हैं, उनके अंदर कल्याणकारी गतिविधियों के लिए नौकरशाही का विकास हो गया है। पूरा का पूरा जो राजनीतिक तंत्र है उस पर नौकरशाही का अधिकार हो गया है। नौकरशाही के अंतर्गत व्यक्तियों को राजनीतिक जन सहभागिता का अवसर नहीं मिलता है। जब तक लोगों को राजनीतिक सहभागिता का अवसर नहीं मिलेगा तब तक नए नए राजनीतिक सिद्धांतों का विकास नहीं होगा। दूसरा है राजनीतिक दल। जो साम्यवादी देश होते हैं उनमें राजनीतिक दलों के पास ही सारी शक्ति केंद्रित होती है। तो साम्यवादी देशों में भी जनता को राजनीतिक सहभागिता का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए साम्यवादी देशों में राजनीतिक दलों के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। तीसरा बाह्य कारण है लोकतंत्र का सैद्धांतिक संकट। इसका मतलब है कि जो लोकतंत्र का जो विचार है, लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, वह 18वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। 19वीं शताब्दी में भी वही लोकतंत्र चला है, 20वीं शताब्दी में भी वही लोकतंत्र चला है। यानी कि लोकतंत्र का सिद्धांत पुराना हो गया है, उसमें नया कुछ भी नहीं जुड़ा है। सारी बातें क्या हैं? पुरानी हैं। तो ये 3 तो हो गए बाह्य कारण। अब कोबान दूसरा बताता है आंतरिक कारण। दूसरा बताता है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण में 3 है। पहला है व्यवहारिक, राजनीति से अलगाव। इसका मतलब है कि जो राजनीति विज्ञान है या राजनीतिक सिद्धांत हैं उनमें केवल तथ्यों का प्रयोग किया जाने लगा है, केवल विज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसे सिद्धांतों का समस्याओं के समाधान से कोई संबंध नहीं रह गया है। यानी कि राजनीति विज्ञान व्यवहारिक समस्याओं से अलग हो गया है, केवल अध्ययन के लिए ही अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा सामाजिक या राजनीतिक समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा है। तो पहला कारण क्या हो गया? व्यवहारिक राजनीति से अलगाव। सिद्धांतों के पतन का दूसरा कारण है इतिहास का प्रभाव। इतिहास का प्रभाव, या इसको बोल सकते हैं इतिहासवाद। इतिहासवाद। देखो, एक हमने डेविड स्टन में इतिहासवाद पढ़ा था, वो अलग है, और ये इतिहासवाद अलग है। देखो, इतिहासवाद के अंतर्गत जो कोबान है वह 2 विचारकों को उत्तरदायी मानता है। कोबान
इतिहासवाद के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए दो व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है। पहला है हेगल और दूसरा है मार्क्स। देखो, हेगल और मार्क्स क्या कहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह इतिहास द्वारा निर्धारित होता है। यानी कि हेगल और मार्क्स केवल इतिहास को ही मानते हैं, विचारों को नहीं मानते हैं। यदि विचारों को नहीं मानेंगे, विचारों को महत्व नहीं देंगे, तो नए नए विचार नहीं आएंगे और न ही नए नए राजनीतिक सिद्धांतों का विकास होगा। तो इतिहासवाद के अंतर्गत कोबान हेगल और मार्क्स को राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि हेगल और मार्क्स कहते हैं कि मानवीय भविष्य का निर्धारण इतिहास के द्वारा होता है। अब इसके जो आंतरिक कारणों में तीसरा कारण है वो है विज्ञान का प्रभाव। विज्ञान का प्रभाव। तो विज्ञान के कारण क्या हुआ है कि राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बना दिया गया है। केवल तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों का अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 आंतरिक कारण। अब कोबान का एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कथन है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में पीटर के रूस में और सीजर के रोम में राजनीतिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में और पीटर के रूस में और सीजर के रोम में राजनीतिक सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों में राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है। उसके अलावा जो पीटर का रूस था उसमें क्या था? एक ही दल का प्रभुत्व था, यानी कि साम्यवाद था, तो वहां पर भी राजनीतिक सिद्धांत नहीं पनप सकते हैं। और जो सीजर का रोम है जिसमें तानाशाही चलती है, वहां भी राजनीतिक सिद्धांत नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत कहां पर होते हैं? जहां पर जनता की राजनीतिक सहभागिता होती है। तो यह हो गया हमारा अल्फ्रेड कोबान। अब पतन से संबंधित तीसरा विचारक है, उसका नाम है दांते जर्मिनो। दांते जर्मिनो की बुक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसका मतलब है कि अगर हम जो विचारधाराएं हैं उनसे दूर हट जाएं तो राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः उत्थान हो सकता है। इसका मतलब है कि दांते जर्मिनो क्या मानता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए विचारधाराएं उत्तरदायी हैं। दांते जर्मिनो क्या कहता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए क्या उत्तरदायी है? विचारधाराएं। इसको जर्मिनो बोलता है वैचारिक अपचयन। विचारधाराओं के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। अब राजनीतिक विचारधाराओं के कारण कैसे हो गया है? क्योंकि राजनीतिक विचारधाराएं विचारों का समूह होती हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के तहत पहले से ही विचारों को निर्धारित कर दिया जाता है, फिर सभी व्यक्ति उन्हीं विचारों के अनुसार कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति नया विचार नहीं करता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में नए विचार नहीं आते हैं। तो इस कारण विचारधाराओं के कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। यदि हमें राजनीतिक सिद्धांतों का पुनः उत्थान करना है तो विचारधाराओं को समाप्त
करना पड़ेगा। अब जो जर्मीनो है वह राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए दो विचारधाराओं को उत्तरदायी मानता है। पहली है प्रत्यक्षवाद, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, और दूसरा है मार्क्सवाद। प्रत्यक्षवाद से फिर क्या निकला? नव प्रत्यक्षवाद, और फिर क्या निकला? व्यवहारवाद। यानी कि दांते जर्मीनो प्रत्यक्षवाद, नव प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद, इन तीनों को राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए उत्तरदायी मानता है। उसके अलावा दूसरा है मार्क्सवाद, इन दो को उत्तरदायी मानता है। अब मार्क्सवाद को कैसे मानता है? क्योंकि मार्क्सवाद राजनीतिक दर्शन का विरोध करता है। राजनीतिक दर्शन, धर्म, इन सभी का विरोध करता है। और जो प्रत्यक्षवाद है वह भी मूल्यों का विरोध करता है, केवल वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है। तो जर्मीनो इन दो विचारधाराओं को राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए उत्तरदायी मानता है। इसके अलावा दांते जर्मीनो तीन लोगों को उत्तरदायी मानता है, और तीन कौन कौन से हैं? ये है देसू द ट्रेसी, देसू द ट्रेसी, और दूसरा है ऑगस्ट काम्टे, ऑगस्ट काम्टे, और तीसरा है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। देखो, देसू द ट्रेसी को उत्तरदायी क्यों मानता है? क्योंकि इसने सबसे पहले विचारधारा नामक शब्द की खोज की थी। जो ये ट्रेसी है यह कहता है कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है। दूसरा है ऑगस्ट कॉम्टे, यह प्रत्यक्षवाद का प्रणेता है, इसलिए इसको उत्तरदायी मानता है। और तीसरा है कार्ल मार्क्स, जो कि मार्क्सवाद का प्रणेता है, इसलिए दांते जर्मीनो कार्ल मार्क्स को भी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए उत्तरदायी मानता है। अब दांते जर्मीनो कहता है कि जो सच्चा राजनीति शास्त्र है वह आलोचनात्मक शास्त्र है। सच्चा राजनीति शास्त्र आलोचना का शास्त्र है, यानी कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आलोचना होनी चाहिए। जो व्यवस्था है उसकी कमियों का हमें पता होना चाहिए और नए नए सिद्धांतों का निर्माण होना चाहिए। यानी कि दांते जर्मीनो मानता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हुआ है, लेकिन इनका उत्थान होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, राजनीतिक सिद्धांतों का पतन। इसके अलावा कुछ और भी विचारक हैं जिन्होंने एक एक लाइन या दो दो लाइन कही हैं, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।